आर्ट एंड कल्चर का जो है आज हम मंदिर स्थापत्य को उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मंदिर स्थापत्य के अंग मंदिर निर्माण शैली, मंदिरों का विकास, प्रमुख मंदिर। आत्मनिष्ठा, शिखर विनाम, गर्भगृह, गोपुरम, शीर्ष, अमलक स्तूप का। मंदिर निर्माण शैली का जो नगर शैली, द्रव्य शैली, वैश्विक शैली। मंदिर निर्माण शैलियाँ, नगर शैली, हिमालय के विंध्य पर्वत श्रृंखला, ये इसका जो स्तूप है, स्ट्रक्चर जो फिगर देख लीजिएगा यही है। द्रव्य शैली, कृष्ण नदी से कन्याकुमारी तक। वैश्विक शैली, विंध्य पर्वत श्रेणी, कृष्णा नदी घाटी। मंदिर स्थापत्य के अंग, अधिनिष्ठा। यह चबूतरे नुमा संरचना होती है जिसके आधार बनाकर मंदिर निर्माण किया जाता है। नगर शैली से अधिनिष्ठ एक आवश्यक तत्व है, जबकि द्रव्य शैली में यह आवश्यक तत्व नहीं है। गर्भगृह, यह मंदिर का सर्वाधिक पवित्र भाग होता है जिसमें किसी देवी देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। द्रव्य शैली में यह आयताकार, जबकि नगर शैली में वर्गाकार होता है। शिखर गर्भगृह के ऊपर की शिखर निर्माण संरचना को शिखर कहा जाता है। नगर शैली में शिखर रेखीय होते हैं और शीर्ष ऊपर अमलक की संरचना होती है, जबकि द्रव्य शैली में शिखर पिरामिड के आकार के होते हैं और शीर्ष के का पुरस्कार की संरचना होती है। गोपुरम, यह मंदिर का प्रवेश द्वार होता है जो कि द्रव्य शैली का अंग है। यह अत्यधिक विशाल और अलंकृत और होते हैं। गोपनीयता की यह विशेषता तत्कालीन आर्थिक राजनीतिक समृद्धि को दर्शाती है। पारकोटा द्वार, द्वितीय द्रविड़ मंदिरों से गोपुरम बनाए जाने का एक बड़ा कारक उसका दीवारों से घिरा होना था। नगर शैली मंदिरों या प्रायः नहीं पाया जाता।
मंदिर निर्माण शैली। नगर शैली में मंदिर चबूतृकोणीय होते हैं और गर्भगृह वर्गाकार तथा नगर की शिखर रेखा एवं शीर्ष पर आमलका की संरचना होती है। मंदिरों में मंडप, सभा भवन तथा आदर्शन पथ भी होता है। यह मंदिर उत्तर भारत में हिमालय के विंध्याचल पर्वतमाला तथा दिखाई पड़ते हैं। उड़ीसा के झंडार द्वैत नगर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। द्राविड़ शैली। इस शैली में मंदिर प्रायः अष्टकोणीय संरचना से युक्त है। इनमें गर्भगृह आयताकार कर तथा शिखर पिरामिड के कारण आकार का होता है, जिसके शीर्ष पर स्तूपिका की संरचना। द्राविड़ मंदिर में प्रवेश हेतु गोपुरम अत्यधिक आकर्षक होते हैं। द्राविड़ शैली में के यह मंदिर सामाजिक आर्थिक गतिविधियां के संकलन होते हैं। संदर्भ में यह कर्ज भी देते हैं और उस पर ब्याज प्राप्त करते हैं। इस तरह का बैंकिंग गतिविधियां से मुक्त होते हैं। इनकी यह भूमिका उत्तर भारत के मंदिर से नहीं अलग कर देती है। साथ ही यह मंदिर सामाजिक उत्सव जैसे कि विवाह आदि के केंद्र है, इसलिए आकार का भी इसका विशाल होता था। 3 वेसर शैली। मंदिर निर्माण की वेसर शैली से नगर और द्राविड़ शैली श्रेमित मिलकर यह शैली विंध्याचल पर्वतमाला से श्रृंखला नदी के क्षेत्र तक मिलती है। 7 शैली के प्रमुख के होयसल स्थलों के द्वारा मंदिरों के हेलीपैड में बनाया गया हेलियोलिवर्स मंदिर उल्लेखनीय है। नगर शैली के प्रमुख मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर होता था, जिस मंदिर का चढ़ाने के लिए चारों ओर से सीढ़ियां बनी होती थी। मंदिर के भीतर एक गर्भगृह था, जहां देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती थी। गर्भगृह में एक प्रवेश द्वार अलंकृत होता था। इसके चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिण प्रथा होता है। मंदिर की छत प्रायः सलामत होती थी, किंतु कुछ मंदिर शिखर युक्त भी होते बनने लगे, जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर। मंदिर मुख्यतः पत्थर के बने थे, किंतु कुछ एक ही मंदिर से भी बनाए गए, जैसे कानपुर का भीतरा गांव मंदिर। मंदिर का भीतरी भाग सदा होता है और चौखट व शंख का चिन्ह बना होता था।
उड़ीसा का मंदिर, उड़ीसा की समूह।